हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल साइंस डे 2025 यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025। यह 28 फेब को यानी फरवरी को मनाया जाता है और इस साल भी 28 फरवरी 2025 को मनाया गया। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह दिन जो दिवस जो है, ना ही किसी का जन्मदिन है, ना ही किसी की मृत्यु हुई है। इस दिन पे एक ऐसा साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ है जो इंडिया का है कि पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही यह भी डिस्कस करेंगे कि यह कब से मनाना शुरू हुआ और कौन सा ऐसा साइंटिफिक डिस्कवरी खोज हुआ जिसके चलते यह मनाया जाता है, और इस खोज का क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या अनुप्रयोग है किस किस क्षेत्र में, और इससे जुड़े हुए एक और खोज जो इन्हीं की तरह है, जो इनसे काफी दिन पहले खोज हुआ, उसका भी कंपेयर करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 28 फरवरी यानी 2025 को नेशनल साइंस डे मनाया गया इंडिया में, यानी भारतीय राष्ट्रीय या भारतीय विज्ञान दिवस है ना, या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंडिया में मनाया गया। देख, लेकिन यह कॉमेमोरेटिव डे यानी जो भी स्मारक दिन होता है, यादगार दिन होता है, उसके विपरीत इस दिन ना ही तो किसी का जन्म हुआ है, ना ही किसी की मृत्यु हुई है। यह दिन मनाया जाता है एक साइंटिफिक यानी एक वैज्ञानिक खोज की एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, यानी इस दिन एक साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ था, उसका एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है। क्या यानी 28 फरवरी को कोई एक इतना अमेजिंग चीज डिस्कवर हुआ जिसके चलते यह मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। क्लियर? अब क्यों मनाया जाता है, क्या डिस्कवरी हुआ था? देखिए, इसी दिन मतलब 28 फेब 1928 को, यानी 28 फरवरी 1928 को श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन, या इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने एक नया तरीका खोजा कि कैसे लाइट में बिखराव आता है, यानी किसी चीज से अगर लाइट टकराता है तो कैसे उसके कण बिखर जाते हैं, है ना, लाइट कैसे बिखरता है, कैसे स्कैटर करता है, उसका एक नया तरीका इन्होंने खोज किया था। बाद में इसी तरीकों को रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया, लेटर नोन एज रमन इफेक्ट। रमन क्यों? क्योंकि इनका यह खोजा हुआ था, दैट्स व्हाई कॉल्ड द रमन इफेक्ट। और इसी रमन इफेक्ट के चलते उन्हें 1930 में यानी 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, यानी नोबेल पुरस्कार मिला। और अभी तक टिल डेट यही एक ऐसा साइंस का नोबेल पुरस्कार है जो किसी इंडियन ने जीता है, और इंडिया में काम करके, केवल यही है। और यही है चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन भी इनको बोला जाता है। यही एक साइंस नोबेल है जो किसी इंडियन ने जीता है इंडिया में काम करके। बाकी तो इंडियन है, लेकिन इंडिया में काम करके उन्होंने नहीं जीता है। दैट्स व्हाई इट इज द इम्पोर्टेंट। तो यह क्यों मनाया जाता है, क्या खोज हुआ था? इस दिन रमन इफेक्ट की खोज हुआ था। यानी रमन इफेक्ट क्या है? प्रकाश का किसी भी चीज से टकराने के बाद एक नए तरीके से उसमें बिखराव आता है, एक नई तरीके से वह में स्कैटरिंग होता है। उसी स्कैटरिंग को रमन इफेक्ट कहा गया, और इसी इफेक्ट के दिन यानी 28 फेब को यह खोजा गया, इसी दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और इसी इफेक्ट के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला, और यही एक साइंस का नोबेल पुरस्कार है, विज्ञान का, जो किसी इंडियन ने इंडिया में काम करके जीता है। आ गया बात समझ में? तो अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम देखेंगे कि यह कब से मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, थीम भी देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि क्या होता है एक्चुअली रमन इफेक्ट, यानी रमन प्रभाव क्या होता है। क्लियर? चलिए, कब से यह सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए, इनको तो पुरस्कार 1930 में मिला, यह खोज हो गया 1928 में, लेकिन 1986 में नहीं, 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि भाई 28 फेब को आप नेशनल साइंस डे के रूप में मनाइए, डिजिग्नेट कीजिए नेशनल साइंस डे।
इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और 1987 से यह नेशनल साइंस डे मनाया जाने लगा। यानी पहला नेशनल साइंस डे, यानी पहला, है ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया। उसके बाद से हर साल, हर 28 फेब को यह मनाया जाता है। क्लियर? अब इसका पर्पस क्या है मनाने का? देखिए पर्पस क्या है, चूंकि साइंस डिस्कवरी है तो एक जागरूकता पैदा करना है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी वैज्ञानिक खोज और उसके अनुप्रयोग को के लिए एवरीडे लाइफ में, यानी सभी के लाइफ में एक जागरूकता पैदा करना। इससे क्या होगा, इंस्पायर द यंग माइंड, यानी जो नए जनरेशन आ रहा है उनको इंस्पायर करना। और क्यों? क्योंकि वह इंटरेस्ट ले साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में। अभी इस साल का हर साल एक थीम होता है, तो इस साल का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? थीम है इंपावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। यानी विकसित भारत के लिए विज्ञान, नवाचार में ग्लोबल लीडरशिप लाने के लिए, यानी वैश्विक नेतृत्व के लिए इंडियन यूथ को इंपावर करना, यही इसका थीम है इस साल का। क्लियर? समझ गए? चलिए अब हम आते हैं कि एक्चुअली रमन इफेक्ट होता क्या है। रमन इफेक्ट क्या है? इतना तो समझ गए, एक नए तरीके से प्रकाश का किसी दूसरे मीडियम में टकराने के बाद, यानी पढ़ने के बाद बिखराव, एक नया तरीका बिखराव का को रमन इफेक्ट कहा गया। यानी रमन इफेक्ट वह घटना है, वह फेनोमेना है जिसमें से लाइट आफ्टर इंटरैक्टिंग विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करने के बाद, चूंकि कोई भी मटेरियल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करने के बाद जब बिखरता है, इस तरह बिखरता है, तो उसमें से कुछ जो उसके कण है, कुछ जो इसका जो स्कैटरिंग वाला लाइट है, उसके कुछ कण जो है इसके मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी के कारण अपना फ्रीक्वेंसी खो देते हैं, यानी नए फ्रीक्वेंसी हो जाता है, नया वेवलेंथ हो जाता है, यानी नए कलर में, एक दूसरा कलर में, क्योंकि हर प्रकाश का वेवलेंथ अलग अलग होता है ना। तो याद देखिए, अब यह प्रकाश आया और बिखर गया बिना वेवलेंथ चेंज किए, इसको तो रेले एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, इसको भी देखेंगे। या 1871 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है रेले, उन्होंने ये बताया था कि बिखर जाता है लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं होता है उनका। क्लियर? रेले बताए थे। लेकिन 1871 के बाद में 1928 में इन्होंने, यानी कौन, रमन साहब ने कहा कि नहीं भैया ठीक है, या तो बिखर जाता है जिसके वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं हो, लेकिन कुछ के वेवलेंथ में चेंज हो जाते हैं। क्यों? चूंकि इनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो कि डायनेमिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब में होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उससे एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। इसके बाद बिखरते हैं तो कुछ का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, जो एक नए कलर में होके निकलते हैं। वेवलेंथ कलर पे डिपेंड करता है। यानी यह कैसे होता है? व्हेन द लाइट स्ट्राइक ए मटेरियल मोस्ट ऑफ इट्स स्कैटर्स अनचेंज्ड, इसको इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं, बिखराव बोलते हैं। यानी बहुत सारे हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जिसको रेले साहब ने उस समय बताया था 1871 में। लेकिन कुछ स्मॉल फ्रैक्शन है स्कैटर्ड लाइट का जो कि एनर्जी शिफ्ट होता है। क्यों? चूंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते हैं, इस मटेरियल का भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते हैं, इनसे टकराने के बाद, इंटरैक्ट करने के बाद वो अपने वेवलेंथ चेंज कर देते हैं, यानी कलर चेंज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन्हीं को बोला गया है रमन इफेक्ट, यानी जो वेवलेंथ चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। क्लियर? अब इसका नेचुरल एग्जांपल देखिए। एक्चुअली जो रमन साहब थे, ब्रिटिश गए थे, चूंकि अपना थेसिस वगैरह लिख के वहां पे यही रमन इफेक्ट के बारे में, वहां से जब लौट रहे थे तो नाव से, उस समय तो इतने एरोप्लेन वगैरह नहीं था, वह किस चीज से आ रहे थे, जहाज से आ रहे थे, सॉरी। तो उस जहाज से मेडिटेरियन सी पार कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा था कि क्या बोलते हैं, जो सी का जो कलर है वह ब्लू कलर है। हालांकि इधर से जाते समय भी उन्होंने देखा था, उधर से आते समय भी देखा है ना। उस समय थेसिस लिख चुके थे उन्होंने, उस समय तो यह 1921 की बात है, 1921,
है ना। उसी समय उन्होंने इसका कंसेप्ट उनको आया, उन्होंने नोटिस किया कि डीप ब्लू कलर जो ओशन का है, मेडिटेरियन सी था, है ना, समुद्र का है, वह स्काई का रिफ्लेक्शन नहीं है, स्काई का प्रतिबिंब नहीं है। वो पहले लोग जानते थे कि जो ऊपर स्काई है उसका प्रतिबिंब है, ऐसा नहीं है। यह जो है सनलाइट जो वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उससे टकराने के बाद कुछ जो है वह अपना एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद वेवलेंथ चेंज करके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए वह ब्लू दिख रहा है। यह नेचुरल एग्जांपल है कि ब्लू कलर सी ऑफ ओशंस बिकॉज ऑफ द रमन इफेक्ट। ब्लू कलर ऑफ स्काई, सनलाइट जो स्कैटर्ड होता है, स्काई क्यों ब्लू कलर दिखता है? क्योंकि इन्वायरमेंट से जब सनलाइट आता है तो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण भी यह स्कैटरिंग के बाद क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज करता है, नहीं वेवलेंथ चेंज हो जाता है, जिसके कारण यह ब्लू कलर का स्काई दिखता है। और यह ओशन ब्लू कलर का इसका प्रोजेक्शन नहीं है, इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, इसके कारण होता है कि सनलाइट जो वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ते हैं उससे जो स्कैटर होते हैं उसमें से कुछ का वेवलेंथ चेंज हो जाता है। आया समझ में? चल अभी तो हम देखें रेले और स्कैटरिंग, तो थोड़ा सा कंपेयर किए हैं कि रेले साहब जो थे या 1878 में इन्होंने कर दिया था और ये 1928 में इन्होंने ये किया कि इसमें बोला कि कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, इलास्टिक स्कैटरिंग होते। इन्होंने बोला कि हाँ बहुत सारे हैं जो इलास्टिक स्कैटरिंग होते हैं, लेकिन कुछ जो है कि एनर्जी गेन करके इमिट करते हैं, लाइट लॉस होते हैं और एनर्जी गेन करके जो कि वेवलेंथ चेंज कर देते हैं, दैट इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। वेवलेंथ इसमें चेंज नहीं होता है रेले साहब, लेकिन इसमें बोला कि नहीं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण चेंज होता है। इंटेंसिटी इन्होंने बताया वेरी स्ट्रांग, इन्होंने बताया मच वीकर। इन्होंने स्कैटरिंग बाय स्मॉल पार्टिकल और मॉलिक्यूलर, इसने बताया कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड रोटेशनल, है ना। इस तरह इंटेंसिटी इन्होंने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बताया, ब्लू स्काई, रेड सनलाइट, केमिकल फिंगरप्रिंटिंग, इसका भी देखेंगे हम। एटमॉस्फेरिक, फिजिकल, ऑप्टिकल सिस्टम, मेडिकल डायग्नोस्टिक, फॉरेंसिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी में आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह इन्होंने बताया, है ना। इन्होंने जब लाइट आया तो स्कैट करके ऐसे भागा, तो ये रेले स्कैटरिंग लाइट है, लेकिन कुछ लाइट जो है इस तरह करके भागा जो कि रमन इफेक्ट है, और इसका जो वेवलेंथ है वह चेंज होकर भागा। क्यों? चूंकि इनका जो मॉलिक्यूलर जो क्या बोलते हैं वाइब्रेशन है उनसे या चेंज हो गया, एनर्जी चेंज हो गया। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में और 21 नवंबर 1970 को ये एट द एज ऑफ 82 इनके डेथ हो गई। क्लियर? अब हम आते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है। देखिए, अगर हम जान गए कि कोई अगर लाइट आता है, कोई लाइट आया तो इसका वेवलेंथ चेंज हो गया, है ना, तो हम यह पता चल गया कि कौन सा मटेरियल है। चूंकि वेवलेंथ का मैथमेटिकल फार्मूला से वेवलेंथ अगर चेंज होता है तो उसे मटेरियल का भी पता चल जाएगा। कोई अगर वेरिएबल एक पता है तो किसी दूसरे को पता कर सकते हैं मैथमेटिक्सल, है ना। तो इससे अभी क्या होगा कि मटेरियल एनालिसिस में इसका इस्तेमाल होता है, यानी किसी सामग्री के विश्लेषण में कि वह सामग्री सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसेस है, बिना उसको ब्रेक किए हुए या लाइट से पता चल जाता है। क्लियर? क्या वेवलेंथ चेंज किया उस हिसाब से पता, क्योंकि सॉलिड का वेवलेंथ चेंज करने का अलग तरीका है, लिक्विड का अलग है, गैसेस का अलग। आजकल फॉरेंसिक में बड़ा इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कोई इलीगल ड्रग यानी गैर कानूनी जो ड्रग है उस क्राइम सीन पे उसका बिना बॉक्स खोले हुए पता कर लिया जाए। बस जैसे बॉक्स में है, अब इसमें हम अगर लाइट डालेंगे तो लाइट का जो स्कैटरिंग होगा, जो लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा, उससे हम पता कर सकते हैं कि इस बैग में है क्या। पेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा, केमिकल रिएक्शन मॉनिटर, न्यूक्लियर सेफ्टी में इस्तेमाल होता है ना। सेफ डिस्टेंस से मान लीजिए कि यहां पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अब यहां पे जाके चेक करेंगे, अब यहीं से हमने लाइट इसमें मारा, जो ये स्कैटरिंग हुआ लाइट का, जो वेवलेंथ चेंज हुआ, उससे हम पता कर सकते हैं कि रेडियो सब्सटेंस है कि नहीं है। यानी रमन इफेक्ट जो है यह क्रांति ला दिया एक साइंटिफिक रिसर्च में, वैज्ञानिक शोध में, मल्टीपल फील्ड में। जैसे कुछ फील्ड अभी आपने देख लिया, और या वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल डिस्कवरी इन द फिजिक्स, और अभी तक का मोस्ट वैल्यूएबल डिस्कवरी है फिजिक्स का लाइट के क्षेत्र में। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा। हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई कमेंट हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।